सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के पार्ट 5 में जो हमारा भारतीय संविधान के स्रोत। क्या पढ़ेंगे? हमारे भारतीय संविधान के स्रोत। कल हमने भारतीय संविधान सभा के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। तो देखिए, जो भारतीय संविधान है, हमारा जो भारत का संविधान है वो कैसा संविधान है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बृहद संविधान है। बृहद संविधान अर्थात बड़ा संविधान है। देखिए, हमने क्या हमारे जो संविधान का निर्माण किया उसमें बहुत सारे प्रावधान दूसरे देशों से भी लिए हैं। और जो ब्रिटिशों ने हमारे लिए एक अधिनियम बनाया था, भारतीय शासन अधिनियम 1935, उसमें से हमने क्या है कुछ प्रावधान हमारे भारत के संविधान में क्या है सम्मिलित किए थे। और हमने रूस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत से प्रतिष्ठित राष्ट्रों से क्या करा, हमने हमारे भारतीय संविधान में उन देशों के संविधान से कुछ प्रावधान लिए हैं। अब वो हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारा जो भारत है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो हमारे यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, सुचारू रूप से चलती रहे। भारत के जो नागरिक है उनको न्याय मिलता रहे, वो सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती रहे। जिस समय हमारे संविधान के निर्माता थे, उसके सदस्य थे, उनका एक सपना था कि हमारा संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान होना चाहिए। इसलिए क्या है, एक समिति बनाई गई और जो दूर दूर के मतलब देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उनको जो अध्ययन में जो प्रावधान अच्छे लगे उनको क्या हमारे भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमने हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था उसमें से हमने क्या क्या लिया है। सर्वप्रथम देखेंगे, देखो संघीय व्यवस्था। जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था उसमें से हमने क्या लिया, सर्वप्रथम संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है दोनों का शासन अलग अलग होता है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो सिस्टम है वो हमने कहां से लिया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। क्योंकि पूरे भारत को एक राज्य तो बना नहीं सकते, अगर उसको एक राज्य बना देंगे तो शासन कैसे चलेगा, इसलिए क्या उसको अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया है। और राज्य सरकार का अपना दायित्व होता है, केंद्र सरकार का अपना दायित्व होता है। तो ये हमने कहां से लिया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद देखिए संघ को प्राथमिकता है ना, जो कि अनुच्छेद 251 में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 251 में दिया है। देखो, केंद्र और राज्य में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है ना, तो प्राथमिकता किसको मिलती है, उसमें केंद्र सरकार को प्राथमिकता मिलती है। ये क्या है, संघ को प्राथमिकता, जो कि हमने क्या है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है। उसके बाद देखिए राज्यपाल का पद। जो राज्यपाल का पद है वो भी हमने किससे लिया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही शामिल किया गया है। क्योंकि देखिए जब जिस समय ब्रिटिशों का आधिपत्य था उसमें जो गवर्नर जनरल को जितने पद अधिकार प्राप्त थे वही क्या है राज्यपाल को पद प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए संविधान के अनुच्छेद 352 और 356 में जो आपातकालीन उपबंध है, जो आपातकालीन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, उनका प्रावधान भी हमने किन से लिया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट दे रखा है इसमें, भारतीय संविधान में शक्ति वितरण हेतु संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इनके बारे में देखेंगे। देखो क्या है कि कुछ विषय होते हैं जिनको क्या है अलग अलग सूचियों में शामिल किया गया है कि ये विषय इस सूची में शामिल रहेगा, ये विषय इस सूची में शामिल रहेगा। तो जो सूची है वो सूची तीन सूचियों में बांटी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद हम देखो आगे अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमने ब्रिटिश संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान लिए हैं। तो ब्रिटिश संविधान से हमने देखो नंबर 1 संसदीय प्रणाली। क्या ली है हमने, जो संसदीय प्रणाली अर्थात जो संसद है, जो संसद की जो व्यवस्था है वो हमने कौन से देश से ली है, ब्रिटेन से ली है। संसद में होती है हमारी लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिए, लोकसभा और राज्यसभा के प्रावधान हमने कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए, जिसे क्या कहेंगे हम, संसदीय प्रणाली। अगला देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया।
सेकंड पे क्या दे रखा है, विधि निर्माण की प्रक्रिया अर्थात कानून बनाने की प्रक्रिया कि विधि का निर्माण कैसे होता है, हम किसी प्रकार के कानून को लेकर आते हैं तो वो कैसे पास होगा, उसको सबसे पहले हम लोकसभा में लेके आएंगे, उसके बाद राज्यसभा में लाएंगे, है ना। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, उसके फलस्वरूप को कोई नया कानून बन पाता है। तो ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है, ब्रिटिश संविधान से ली है। अगला देखिए, इसमें दे रखा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि भारत का अगर कोई सा भी सदस्य है, मतलब कोई सा भी नागरिक है, उसको एकल नागरिकता प्राप्त हो गया, अर्थात उसको एक मत देने का, एक वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब एक व्यक्ति है तो उसका वोट कितना होगा, एक ही होगा, है ना। वो 2 बार वोट नहीं डाल सकता है, तो इसे कहेंगे हम एकल नागरिकता। उसके बाद देखिए स्पीकर का पद। जो स्पीकर का पद है वो कहां से लिया हमने, ब्रिटिश संविधान से लिया है। स्पीकर का पद कहां से लिया हमने, ब्रिटेन के संविधान से लिया है ना। हमारे वर्तमान में स्पीकर कौन है, कौन है वर्तमान में हमारे स्पीकर, लिख लीजिए चलो, ओम बिड़ला वर्तमान में क्या है हमारे स्पीकर है, कौन है, ओम बिड़ला, है ना। उसके बाद जो विधि का शासन है ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश संविधान से लिया है। चलिए अगला देखते हैं हम इसके बाद।